हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है, वो है बाइनांस की न्यूज़। ठीक है। बाइनांस के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं यूएस सैक की तरफ से। सैक मतलब यूएस जो सिक्योरिटी जो अथॉरिटी है, वो उसने इसके ऊपर वायलेशन के चार्ज लगाए हैं कि इस एक्सचेंज ने मतलब बाइनांस ने बहुत सारे रूल्स को ब्रेक किया है। जो भी रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना चाहिए, इस एक्सचेंज ने बिल्कुल नहीं चला। तो इससे काफ़ी सारे एलिगेशन इसके ऊपर लगाए हैं। तो एक और एलिगेशन जो रिसेंटली सामने आया था, वो इनसाइड ट्रेडिंग था। इनसाइड ट्रेडिंग की वजह से भी ये काफ़ी लाइमलाइट हुआ बाइनेंस। और सेक ने अब अच्छा खासा शिकंजा एकदम अचानक ही चला है और मार्केट को नीचे गिरा दिया है। ठीक है। अब मार्केट के अगर हालचाल देखेंगे तो बीटीसी एकदम जो अच्छा खासा गया था, $25,000 के आसपास है। और मुझे लगता है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और इथेरियम ज़्यादा डाउन नहीं गया, लेकिन फिर भी 100 डॉलर के आसपास नीचे गया है। और बीएनबी तो क्योंकि बीएनबी के ऊपर एलिगेशन लगाया, तो 300 प्लस का बीएनबी वो है, $278 का हुआ पड़ा है आज की डेट में। और इसके अलावा जो एक्सआरपी का भी ऐसे ही कुछ केस था, उसका भी अभी केस चल रहा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा डाउन नहीं है। एक्सआरपी एक मीडियम रेंज में घूम रहा है। ठीक है। अब इसके अलावा कार्डानो भी देखा जाए तो 35 सेंट के आसपास है। सारे टोकन का जो चार्ट है एक तरह से ही दिख रहा है, कोई भी अलग नहीं है, सारे के सारे डाउन है। अब दोस्तों, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? डाउन है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे 22, 23, $20,000 भी चला जाएगा। लेकिन ये जो अचानक वाली न्यूज़ होती है ना दोस्तों, अचानक वाली न्यूज़ में एक लंबा डिप आता है, उसके बाद फिल अप भी बहुत जल्दी हो जाता है। लोग जो क्रिप्टो के हैं, वो ठीक है, वो बाइनेंस के ऊपर काफ़ी बड़े, बाइनेंस एक बड़ी एक्सचेंज है। ठीक है। एंड ऑफ द डे बड़ी एक्सचेंज के अंदर बड़े लोगों का पैसा भी है, लोग यहाँ से फंड निकालेंगे। एक तरह से जो बाइनेंस को ये इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि ये कंट्रोल, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहती है किसी भी तरह से। जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारी चीजें होगी, तो गवर्नमेंट अपनी हिसाब से वो उसको मॉडिफाई कर सकेगी। जैसे जैसे कि अगर आपका उनको उन्होंने आपका डाटा निकालना है किसी एक्सचेंज के ऊपर से, तो वो क्या करेगी? एक्सचेंज को जस्ट एक इंटीमेट करेगी कि मुझे फलानी कंट्री का डाटा चाहिए, या किसी पर्टिकुलर बंदे का डाटा चाहिए, या किसी भी तरह की ट्रेडिंग की मेरे को नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, तो बाइनांस को वो देनी पड़ेगी। तो इसलिए ही गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा टाइट होने के लिए, इसको कंट्रोल में रखने के लिए इनको दबा रही है, और दैट्स इट, और कुछ नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में ये बाइनांस के पास इतना फंड है, पैसा है, ये अपनी दलीलें, इनके पास एडवोकेट भी हैं। मुझे ऐसा लगता है ये इस चीज को झेल लेगा, बिकॉज जो लास्ट होता है, पेनल्टी होती है, पेनल्टी के साथ ये चीजें सब कुछ कवर अप हो जाती है। हो सकता है जो एक्सआरपी की तरह ही बाइनेंस का भी जो टोकन है मार्केट में इतना हाइप क्रिएट ना करे। लेकिन हम ये समझ लेते हैं, ठीक है, बाइनेंस का क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन बाइनेंस लंबे समय तक, अंटिल नेक्स्ट बुल रन तक, तो लड़ने की हिम्मत रखता ही है। तो ये इनका केस चलता रहेगा, और मार्केट में जो भी चीजें चलती रहेगी ऐसे ही। बट केस भी चलता रहेगा, हो सकता है फ्यूचर में पेनल्टी भी आए, लेकिन ये हो सकता है कि फ्यूचर में बीएनबी इतना अच्छा ना जाए अगर केस लंबे टाइम तक चला तो। ठीक है। जैसे एक्सआरपी के ऊपर किया है, एक्सआरपी भी स्टक हो चुका है, इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा। ऐसे ही काफी लोग एक्सआरपी को अवॉइड करते हैं, ऐसे ही हो सकता है बीएनबी को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें। बाकी कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये क्रिप्टो से निकलने का वक्त आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। जब दिन होता है तो रात होती है, रात होता है तो दिन जरूर होता है दोस्तों। तो अब आपने क्या करना है ये मैं बता दूं आपको। मैंने कई बार अपॉर्चुनिटी आपको बताई है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर आपको मन माने रेट के ऊपर आपको अपने टोकन मिल रहे हैं काफी अच्छे डाउन में। कोई 10%, कोई 6%, कोई 9% डाउन है। और शुक्र करो कि आज सैटरडे नहीं है, अगर आज सैटरडे होता तो संडे के दिन और ज्यादा डाउन जा सकता था। लेकिन ये जो अच्छी खासी डिप आई है, तो इसमें एंट्री बनती है दोस्तों। अभी बिटकॉइन की हाल्विंग को 1 साल भी नहीं रहा, अब हाल्विंग पास है। जैसे बैड न्यूज आई थी, अब गुड न्यूज आ रही है, उसका कोई असर नहीं दिख रहा मार्केट पे। गुड न्यूज भी आती है, लेकिन जैसे जैसे बुल रन जो पास आता चला जाएगा, तो भी जो भी छोटी से छोटी भी गुड न्यूज होगी, वो बड़ी दिखने लग जाएगी, बड़ी बन जाएगी। छोटी सी भी गुड न्यूज आएगी, उसमें हैवीली बाइंग करेंगे लोग, बिकॉज बुल रन अपने आप में एक मार्केटिंग है। और बुल रन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाल्विंग जुड़ा हुआ है। हाल्विंग जो है वो एक
बेसिकली जो समझ लो कि मेजर थिंग है, हाल्विंग के पास हम जाते रहेंगे और जो पॉजिटिव होती चली जाएगी चीजें, उसमें अंटिल हाल्विंग हमें क्या करना है, चीजों को बाय करते रहना है। और जब 2-3 महीने रह जाएंगे हाल्विंग को, तो हमें छोड़ देना बाइंग करना, उसके बाद हम उस सिनेरियो को अपने ढंग से देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये टाइम है एंट्री करने का, और आज से अगर आप एंट्री स्टार्ट करते हो तो बहुत ही बढ़िया एक लेवल्स पे जा सकते हो, बिकॉज बहुत ही अच्छी खासी डाउन आई पड़ी है मार्केट, जहां पे भी देखो सारे रेड हैं। कोई 10%, कोई 12%, कोई 9% है। कहीं ना कहीं ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है दोस्तों। तो बीटीसी को छोड़ के और दूसरे टोकन भी देखोगे तो अच्छे खासे डाउन है। ठीक है, अभी बीटीसी भी अच्छा खासा जा सकता है। उसका रीजन क्या है, आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि बीटीसी के ऊपर, बिकॉज काफी सारे जो चेन आ रही है, जैसे BRC20 आ रही है, और एक ट्रस्ट लेस मार्केट का भी के भी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो भी बिल्डअप कर रहे हैं बीटीसी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बीटीसी का यूज केस, उसकी ट्रांजैक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। बिकॉज BRC20 के ऊपर भी मैं काफी बुलिश हूं। हालांकि उसके जो टोकन्स के ऊपर मैं इतना बुलिश नहीं हूं, लेकिन जो जो चेन उसके ऊपर आई है, जो टोकन की क्वांटिटी उसके ऊपर बनेगी फ्यूचर में, तो क्वांटिटी बनेगी, बढ़ेगी, तो ऑफ कोर्स उसकी ट्रांजैक्शन भी बढ़ेगी। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन फीस कलेक्ट करेंगे काफी प्रोटोकॉल, और कहीं ना कहीं बिटकॉइन की जो हाल्विंग प्लस BRC20 की ट्रांजैक्शन हाई होना भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये लास्ट चांस में भी हो सकता है आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि आपको 2-3-4 महीने और लग जाएं थोड़ा सा अच्छा अप ट्रेंड देखने के लिए, बिकॉज सेक को अपनी जो लगता है कि अपनी जो हार है वो थोड़ा सा ये लग रहा है कि भाई वो धीरे धीरे वो हो रहे हैं, कि उनको एकमात्र यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मैनिपुलेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ही कर रही है आज की डेट में। जो गवर्नमेंट है उसने ऐसी न्यूज, ऐसी हरकतें वो कर रही है कि वो मार्केट डाउन जा रही है बार बार। लेकिन एक टाइम में ऐसा भी हो जाएगा कि मार्केट डाउन जाना बंद हो जाएगी, जैसे जैसे ये लोग अटैक कर रहे हैं, यूएस के लोग जो बाइनांस के ऊपर या किसी और एक्सचेंज कोइनबेक्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो वैसे वैसे ये दूसरे जो प्रोटोकॉल है वो अलर्ट हो रहे हैं, उसी हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे जब रेगुलेशन आ जाएगा, तो जो नॉर्मल बिजनेसमैन का भी पैसा आप क्रिप्टो में आता हुआ देखोगे। जैसे अगर रेगुलेशन आ गया, बहुत सारे लोग अभी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो उसके अंदर एडॉप्शन हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी की, तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल जो लोग हैं उनका भी विश्वास बढ़ता चला जाएगा। जब विश्वास बढ़ेगा ना, तो ये क्रिप्टो कहीं से कहीं चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि क्रिप्टो को, जो अपने टोकन्स हैं, अपनी जो जेम लिस्ट है, अपना जो हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है, उसके अंदर भी हमने कुछ टोकन बताए हैं, तो वो आपको टाइम टू टाइम ग्रैब करने हैं। ठीक है, बिल्कुल भी इस जो चांस को भी मिस नहीं करना। मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी बाइंग की पोजीशन में है, आप इसको बाइंग कर सकते हो। मार्केट चाहे बाइनांस हो चाहे कुछ भी हो, वो बिटकॉइन से ऊपर नहीं हो सकता। तो आप इसको सीरियसली लो और इसको थोड़ा सा बाइंग करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ये जो न्यूज़ बैड आती है उसमें हम हमेशा से इसको फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। तो दोस्तों ये छोटा-सा वीडियो था बताने के लिए कि हमें क्या करना है अभी ऐसी सिचुएशन में। काफ़ी लोग पैनिक हो गए हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे यार इतना फंड आ गया, मैं अपना फंड निकाल ही लेता हूँ सारा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। और अगर आपने बाइंग करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो आप नहीं करनी तो भी ठीक है, लेकिन अपने तो दिल को मजबूत करके रखना है, ठीक है। ये छोटी सी अपडेट थी दोस्तों, बाइनांस और सैक के बीच में जो हो रही है वो चीजों के बारे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रहना है। तो हैव अ गुड वन दोस्तों, आई होप कि आप इन चीजों पे ध्यान दोगे। हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।